तक्षशिला गुरुकुल चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया तुरंत सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं और अपनी टिप्पणियां और प्रतिक्रियाएं लिखें। अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हम ऑनलाइन कुंडलिनी राजयोग दीक्षा और 6 महीने में कुंडली सक्रियण प्रदान करते हैं। देवी का पराक्रम। उन्होंने 7 समुद्रों में रक्त के दानवों जैसे दुर्गा, भीमा, दारुणख्य आदि को कष्ट पहुंचाने वाले राक्षसों का नाश किया तथा रक्त, दुर्गा, भीमा, ब्रह्मा आदि नाम धारण किए। हरि द्वारा धारण किए गए सभी 10 अवतार गिरिजा के ही अवतार हैं। महिमा। योगियों की उपासना के लिए शरीर के भीतर वे क्रमशः गणपति, ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, जीव, बिंदु, परब्रह्म के रूप में, अपने शरीर के मध्य में, लिंगस्थल, नाभि, हृदय, कंठ, पृथ्वी के मध्य भाग और मस्तक पर विद्यमान हैं तथा वे मनोन्मनी कुंडली आदि रूपों द्वारा इस लोक और परलोक में सुखों का सृजन करने वाली हैं। सर्वज्ञ, षडन, सदृश, शक्ति, अकेली होते हुए भी क्रियाशक्ति, ज्ञान शक्ति, मूल शक्ति, पराशक्ति और संयम शक्ति जैसे अनेक नामों की उपासिका बनी है। ज्ञान शक्ति वह शक्ति है जो भक्तों में समाहित होकर एक नवीन प्रकार की भक्ति बन जाती है। शिव, जो किसी के लिए भी अज्ञात है, शक्ति के द्वारा देवता बन गए। यद्यपि शिव ने विषपान किया, फिर भी पार्वती के शुभ सूत्र के प्रताप से वे जीवित रहे। शिव ने देवी की माया से भयभीत होकर कहा कि जो कुछ भी दिखाई देता है वह सब आपकी माया है। ऋषियों में श्रेष्ठ वशिष्ठ का घोर अपमान हुआ और उन्होंने देवी को मिथ्या और गलत कहकर उनकी प्रशंसा की। माया की अवधारणा। माया 2 प्रकार की होती है, ऊर्ध्व माया और अधो में। कुछ लोग समझते हैं कि माया का अर्थ क्या है और मां का अर्थ कुछ नहीं है। अधो में मिथ्या हो सकता है। मिथ्या को चित्शक्ति स्वरूपा ऊर्ध्व माया के साथ जोड़ना गलत है। माया मां शिवयति गच्छति माया शिवम्नाभाव संवेना व्रत। इन वाक्यों से शिव में जो शक्ति अविभाज्य है उसे माया कहते हैं। मीते अन्या इति माया, जिससे मैं का आत्मज्ञान उत्पन्न होता है वही माया है। वही परहंता या मैं का शुद्ध ज्ञान माया कहलाता है। श्री निज गुण शिवयोगी कहते हैं, परमनोलु पिंडादिहा अक्सुतिगे अविलसत्वादुलिप्वारोलु स्वयं के भीतर के विचार। चूंकि उन्होंने तन्नु लवन भूतादिम नित्यमिहम शक्तिम वाक्यांश का प्रयोग किया है, शिव को वह शक्ति कहा जाता है जो कभी संसार से अलग नहीं होती। ब्रह्म सूत्र, उपनिषद और योगवासिष्ठ गीता आदि ने तैयार किया है कि शक्ति वाला ब्रह्म शक्ति है। ब्रह्म शक्ति के अविभाज्य होने का उल्लेख प्रथम संधि में भी किया गया है। कहा गया है, मिथ्यात्व, तुच्छ मानो वही ईश्वर विहीन हो। चूंकि माया ब्रह्म का रूप है, यदि इसे मिथ्या कहा जाए तो ब्रह्म भी मिथ्या हो जाता है। यदि ब्रह्म के लिए परमानंद का भोग नित्य तत्पर न हो तो परमानंद और परमानंद के रूपों का क्या उपयोग है। यदि चेतना रूपी ऊर्जा ब्रह्म में न हो तो ब्रह्म पत्थर के समान जड़ हो जाएगा। स्वरूप को सदा के लिए भुलाया जा सकता है। निर्गुण ब्रह्म को नित्य तत्पर बनाने का अर्थ है उसे ज्ञान का विषय मानना, और उसे नित्य तत्पर न बनाने का अर्थ है उसे आकाश की धूल के समान तुच्छ समझना। सृष्टि से पूर्व ऊर्जा अव्यक्त थी और सृष्टि के समय वह व्यक्त हुई। जब वह अव्यक्त रूप में थी तब वह ब्रह्म बन गई। जब वह अव्यक्त रूप में थी तब वह शक्ति बन गई। कुछ लोगों का मत हो सकता है कि इस अव्यक्त रूप के लिए मिथ्यात्व वास्तविक नहीं है। जो नहीं है वह उत्पन्न नहीं होता। इस नियम के अनुसार यदि माया न होती तो उसे व्यक्त नहीं होना चाहिए था, और इसलिए वह व्यक्त रूप में अनुभव किया जाता है। उसे मिथ्या नहीं कहा जा सकता। चूंकि माया ब्रह्म की शक्ति है, इसलिए जो शाश्वत है वह केवल व्यक्त रूप के अभाव में ही मिथ्या है, पूर्ण अभाव में नहीं। माया मिथ्या, ये भी माया है, ये हास्यास्पद हो जाता है मानो मेरे मुख में जीभ ही न हो। और विशेष रूप से यदि मैं सभी धर्मों की निंदा करता हूँ और कहता हूँ कि मैं सादा आहार तैयार करूंगा, जैसा कि ऊपर कहा गया है, ऊर्जा ही चेतना है, ऊर्जा ही जीवन है, ऊर्जा ही धर्म है, ऊर्जा ही सब कुछ है, अक्षम किं करिष्यति। ऊर्जाहीन व्यक्ति कुछ भी तैयार नहीं कर सकता। ये गलत है। वृद्ध पुरुष ने माया को, जो वस्तु के मध्य है, जो सत्य और असत्य की साक्षी है, शाप नहीं दिया मानो वह ऐसा ही हो। कुनी क्या जानते हैं कि ब्रह्म के लिए माया की महिमा जानना असंभव है, इसलिए शाश्वत माया को मिथ्या कहा जाता है। सारांश, ये दृढ़ अनुभव की चित्शक्ति छिपी है। आओ माया को जीते, आओ दूसरों पर विजय प्राप्त करें। वास्तविक अवस्था बिना माता के हो। इसके अलावा जो गधा ये कहता है कि जो दिखाई देता है वह प्रकट है और वह मिथ्या है, ये कहता है कि मैं तुम्हें जानता हूं, वह गलत है।
अस्तित्व का कारण देखें शेख मोहम्मद के विचार से, विचार ही सृष्टि का स्रोत है और शेख मोहम्मद का कारण शेख मोहम्मद, अतः शेख मोहम्मद ही सृष्टि के दोनों स्रोतों के एकमात्र कारण हैं। शेख मोहम्मद स्रोत के कारण सृष्टि रूप हैं और कारण के कारण उनसे भिन्न है। भौतिक दृष्टि से मनुष्य, नख, बाल और दांत का स्रोत एक ही है, अर्थात वह एक ही है, किंतु विचार की दृष्टि से वह उनसे भिन्न है। इसी प्रकार इस सृष्टि का स्रोत माया है और मन का कारण माया की कल्पना या बुद्धि है, और चूंकि यह भिन्न है इसलिए मन और जगत में कोई भेद नहीं है। वह कारण का भी कारण है। माया की दृष्टि से वह जगत की सभी वस्तुएं हैं। आत्मा की दृष्टि से वह केवल वह वस्तु ही नहीं बल्कि उनसे भिन्न भी है, अर्थात वह जगत का रूप है। वह जगत रहित भी है। वह नाद बिंदु और कला का रूप है। वह उनसे परे है। वह नर नारी आदि भी है। वह न केवल स्वयं है बल्कि साक्षी भी है जो उन्हें अपरिवर्तनीय रूप से जानती है। ध्वनि की ध्वनि 10 गुना, पारदियों की 4 ध्वनियां आत्मतत्व हैं, शाश्वत शिव परंज्योति हैं, परब्रह्म परम आनंद हैं, अच्युत सबसे परे हैं। ये परान है, बिंदु और ऊर्जा शुद्ध माया है। कला रूप ही है, जीवन, प्रकृति, जगत। ध्वनि शिव है, बिंदु ऊर्जा है, शिव और शक्ति का योग कला जगत है। 1000 पंखुड़ियों वाले कमल में जो ध्वनि उत्पन्न होती है वह अमृत है। वहां का प्रकाश वह विचार है कि मैं स्वयं चेतना में अधिकाधिक विकसित होता जाऊंगा। यह उफनते हुए सागर के समान है। लोगों का रूप मुकुट के समान स्पष्ट है। आरती और रस, सत्व, तम, रूप ब्रह्म, कितने रुद्र, अ, उ, म, ओ। अक्षरार्थ शुद्ध सत्व रूप ईश्वर। अर्धमाता अक्षरा शून्य, अक्षर शून्य, पुनर्तः रहित के विपरीत सत्व रूप आता है और ओ कहता है। शून्य पूज्य विकांत, सर्व उपाधि और शेष मुक्त पर वस्तु, अपव्ययी सामग्री। उपरोक्त सभी रूपों के अलावा काली, महालक्ष्मी, भारती, गौरी, भगवती, ज्वालामुखी आदि सभी देवी की मूर्तियां हैं। देश में 3 शक्तिपीठ हैं। अम्बा पीठ, 18 शक्ति योग पीठ। उन्होंने विभिन्न अवतारों में अपने भक्तों की इच्छाओं को पूरा किया है, जिनमें सप्तमात्रिका, चतुष्षष्टि योगिनियां आदि शामिल हैं। उन सभी को श्री मन्नी जिगुणा की पुस्तक विवेक चिंतामणि में पाया जा सकता है।